हेलो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। जैसा कि आप जानते ही हैं हम लोग आपको नोटिफिकेशन जो होती है, कई बार कोई एग्ज़ाम होता है, कोई रिजल्ट आता है तो आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज एक मेन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हम, जो कि आप जानते ही होंगे कि भाई एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 15 दिसंबर तक चला था। पूरे एक महीना एग्ज़ाम हुआ था और एसएससी जीडी का यही प्रोसीजर होता है कि हमेशा एसएससी पूरा एक महीना ही एग्ज़ाम करवाती है कंडक्ट। और पिछले बार भी जो 2018 में वैकेंसी निकली थी उसका भी पूरा एक महीना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, और जो अभी 2021 में वैकेंसी निकली थी इसका भी पूरा एक महीना उनको एग्जाम कंडक्ट करवाने में लगा था। तो उसके बाद इन्होंने जो एग्जाम का जो इनका प्रोसीजर होता है ना, वो प्रोसीजर अगर आप समझ गए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई कब इसका रिजल्ट आ रहा है, कब आंसर की आ रही है, या फिर कब उसका फिजिकल की डेट आ रही है, कब फिजिकल का रिजल्ट आ रहा है, कभी भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही प्रोसीजर मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ कि कब इसका जो एसएससी का जो जीडी का है एग्जाम होता है, कितने टाइम एग्जाम चलता है, कितने उसके बाद उसकी आंसर की कब आती है, कब उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद कब फिजिकल होता है, कब फिजिकल का रिजल्ट आता है, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं, सारी बात इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि भाई 16 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हुए थे 2021 में। 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एग्जाम चले थे एसएससी जीडी के। अगर आपने कोई एग्जाम दिया हो, आपकी शिफ्ट कौन से एग्जाम में थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस बार क्या हुआ है थोड़ा कि एग्जाम में जो है एग्जाम का जो लेवल था ना 2018 से थोड़ा सा ज्यादा आया लेवल। आप जानते होंगे कि पिछली बार जब 2018 के आप टेस्ट वगैरह मार रहे होगे टेक्स्ट बुक पे या फिर कोई और ऐप पर, तो आपने देखा होगा यार हिंदी के अंदर 23-24 क्वेश्चन जो है ठीक हो रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जब आपकी आंसर की आई है तो आंसर की में आपके 18-19 ही ठीक हो पाए हैं। ठीक है, तो अब इस बारे में हम बताएंगे कि भाई एग्जाम की जो कट ऑफ भी क्या रहने वाली है, रिजल्ट कब आने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है, इस सारी बातों के ऊपर अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, काफी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं ना कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम कब हुआ था, देखिए 2018 का एग्जाम है, ये 11 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, 11 फरवरी से लेके 11 मार्च 2019 तक एग्जाम चला था। तो टोटल एक महीने तक एग्जाम चला था दोस्तों, एक महीने तक एग्जाम चला था। जैसे पिछली बार चला था 2018 में, वैसे ही इस बार 2021 में भी चला है। तो मैंने आपको कहा था ना कि भाई एक महीने तक एग्जाम चलता है, यहां पर भी एक महीने तक ही चला था। उसके बाद इनका रिजल्ट देखो कब आया था, 20 जून 2019 में इनका रिजल्ट आया था। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो फरवरी से लेके 2 महीने और 4 महीने, मतलब मार्च से देखें तो 2 महीने का गैप आ रहा है यहाँ पर। हमारा रिजल्ट का जो गैप आ रहा है 2 महीने का गैप आ रहा है। तो अगर हम रिजल्ट का गैप देखें कि आप जानते हैं 15 दिसंबर को एग्जाम हो चुका है, 15 दिसंबर को एग्जाम हो चुका है। तो भाई अब अगर हम 2 महीने का गैप देखें तो 1 महीना हमारा निकल चुका है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो 5 से लेकर 10 जनवरी के बीच में, 10 फरवरी के बीच में आ जाएगा। क्योंकि इस बार जो है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कम है, क्योंकि आप जानती हैं कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी कम है। आप जानते होंगे कि भाई इस बार जो है सीआरपीएफ में, जो कि अकेले ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज लेके आती थी, सीआरपीएफ आप जानते होंगे सीआरपीएफ अकेले ही 20-20, 25-25 हजार वैकेंसी लेके आती थी। इस बार उसकी एक भी वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कम है। ठीक है, इस बार एनआईए की वैकेंसीज नहीं है, लेकिन इस बार जो जॉब ले गया ना यार, वो वाकई में बहुत ही टक्कर का मुकाबला था। क्योंकि 26,000 स्टूडेंट्स में जॉब ले जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि वैकेंसीज आप जानते होंगे 70 से 72 लाख जो एग्जाम में फॉर्म भरे गए थे, और एग्जाम के जो स्टूडेंट है वो कितने अपीयर हुए थे, 39,93,325 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, यही हमेशा रेशो रहता है। मैं आज से लेके अगर 5 साल बाद भी कोई एसएससी जीडी की वैकेंसी निकलेगी, उसका एग्जाम होगा, तो मैं अभी भी बता देता हूं आपको कि भाई क्या परसेंटेज रहने वाला है, कितने स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि यही रेशो रहता है, जब भी एग्जाम होता है उसका रिजल्ट कब आता है, उसका फिजिकल कब होता है, यही रेशो रहता है। ठीक है, तो रेशो देखो आपके यहाँ पे 45 से 50% के बीच में था। तो यही जो 70-71 लाख स्टूडेंट थे, 48% के आसपास स्टूडेंट अपीयर होते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि 26,000 वैकेंसीज है कुछ, तो 10 गुना स्टूडेंट्स को इनको क्वालिफाई करवाना है। तो 10 गुना स्टूडेंट्स कितने होंगे यहाँ पर कि भाई 2,60,000 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई करवाएंगे ये लोग फिजिकल के लिए। ठीक है, 2,60,000 स्टूडेंट ये लोग है ना जो क्वालिफाई करवाने वाले हैं फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाइए। और कई लोग कह रहे थे यार कमेंट बॉक्स में कि भाई सर मेरे 65 नंबर है, 60 नंबर है, मेरे 55 नंबर है, हो जाएगा। देखो भाई मैं झूठा दिलासा किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि झूठा दिलासा देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो फैक्ट है वो मैं बोलूंगा यहाँ पर।
फैक्ट ये है कि आप अगर आपने एग्जाम दिया है ना और आपका जो लेवल है वो अच्छा लेवल था, मतलब आपको आपकी तैयारी पता ही होगी, जब आप टेस्ट मारते थे टेस्ट में कितना परफॉर्म करते थे, उसके बाद जो आपका एग्जाम हुआ उसमें आपने क्या परफॉर्म करा, जो आपने देखा होगा। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं ना एग्जाम जो टेस्ट मारते थे उससे कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है, आपका लेवल तो सेम था लेकिन एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट था। अगर एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट है इसका मतलब क्या होगा कि एग्जाम का एग्जाम का लेवल सर एक बार बात करना है, एग्जाम का लेवल जो डिफिकल्ट है, तो एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट होने की वजह से आपके नॉर्मलाइज जो है वो पूरे बढ़ेंगे। मैं पक्का कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है पिछली बार जो इस बार वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में 2 दोस्त हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी क्या हुआ, उनके 12-12 15-15 नंबर बढ़े। उनका लेवल जो था हमारी जैसे लेवल था। मैंने भी पिछली बार जीडी का एग्जाम दिया था, क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेरा तो थोड़ा यार एनआईए चाहिए था, लेकिन एनआईए नहीं मिला था मुझे, एसएसएफ मिल गया था, तो इस वजह से मैं गया नहीं। लेकिन देखो इस बार एनआईए की वैकेंसीज भी नहीं है, तो इस बार मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, फॉर्म तो भरा था, लेकिन चलो कोई नहीं, वो देखेंगे। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ ना आपको कि जो इस बार जो लेवल है ना एग्जाम का जो लेवल था वो थोड़ा सा लेवल अच्छा है, लेवल जो नंबर है थोड़े ज़्यादा बनने चाहिए थे, लेकिन नंबर कम बन रहे हैं, तो आप टेंशन लेने की बात कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है एग्जाम का रिजल्ट कब आने वाला है। 5 से 10 फरवरी के बीच में जो आपका रिजल्ट है ना वो आने वाला है। आप कमर कस लीजिए, अगर आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी है तो फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप जानते हैं कि इसके अंदर जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि 25 मिनट में होती है, तो 24 से 25 मिनट के अंदर रनिंग होती है इसकी, ठीक है। तो 25 मिनट 24 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप 1 महीना 15-20 दिन भी मारेंगे रनिंग तो हो जाएगी, वरना आप बोलेंगे तो हम आपके लिए रनिंग वगैरह की वीडियोस भी अलग से बना देंगे, क्योंकि हम काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं रनिंग वगैरह के एग्जाम्स के लिए। तो हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो आर्मी की भी तैयारी करते हैं, उनसे आपको टिप्स वगैरह चाहिए होगी तो हम वो भी दिलवा देंगे कि भाई किस तरीके से रनिंग कम टाइम में इंप्रूव करी जाए, ठीक है। तो हम काफ़ी कुछ आपके लिए सपोर्ट करेंगे, अगर आप हमारा, तो हम आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके कोई एग्जाम आ रहे हैं तो हमने मैथ की ट्रिक की सीरीज भी शुरू करवा रखी है। उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ आपके जो क्वेश्चन है उसके सिर्फ आंसर बताते हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आने के बाद उसको आप लिखने लगते हो ना तो वो आपका टाइम पता भी नहीं चलता कब निकल जाता है। लेकिन इस बार जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, आप इसमें क्या करोगे, बस मैथ के क्वेश्चन देखने होंगे और एग्जाम में आपका आंसर होगा सीधा टिक। इसका मतलब क्या है कि हम भाई ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके देखना, प्लेलिस्ट में बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो रिजल्ट है ये कब तक आ जाएगा, 5 से 10 फरवरी के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 20 जून को ना 2019 को इनका ना जो रिजल्ट आया था प्री का, उसके बाद इनका बीच में फिजिकल हो गया था, और फिजिकल का जो रिजल्ट आया था ना वो 17 दिसंबर को आया था, मतलब 6 महीने के अंदर इनका फाइनल रिजल्ट आ गया था फिजिकल का। इसके बाद इन्होंने मेडिकल के लिए स्टूडेंट्स बुलाए थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 6 महीने के बाद इनका जो है रिजल्ट आ चुका था, तो आपका भी 6 या 5 महीने के अंदर आपका पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब पीईटी आपका बीच में ही हो जाएगा। तो 5 से 10 फरवरी के बीच में जो आपका एग्जाम हो जाएगा, जो रिजल्ट आ जाएगा, तो आप यहाँ से 1 से 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना, क्योंकि आप जानती हैं क्योंकि जो एसएससी जीडी की उसकी वैकेंसीज कुछ निकल चुकी हैं जो 2023 के 22 के एंड में निकलने वाली हैं। और एसएससी हमेशा जीडी जो है हमेशा अपनी वैकेंसी जब निकालती है, क्योंकि निकलने वाली है वो अभी निकली नहीं है, जब निकालती है, जब उनका प्रोसीजर है ना पिछली वैकेंसीज का वो पूरा हो जाता है, वो ज्वाइनिंग देती हैं, तब वो अपनी वैकेंसीज को निकालती हैं, ठीक है। तो ये 5 से 10 फरवरी जो मैंने आपको बताया रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो आपके 2 महीने के अंदर आपका ये 1-1.5 महीने के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल होने के बाद आपका पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा, और ये आपका 6 महीने के अंदर, मतलब अगर मैं मान के चलूँ तो मोटा मोटा ये 2 है ना, तो मतलब आपका जून के आसपास या फिर जुलाई के आसपास आपका पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका 2 महीने के बाद मेडिकल की डेट आ जाएगी, और मेडिकल का आपके एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद भी मेडिकल क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपके साथ पूरा मेडिकल के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कौन सा एग्जाम का मेडिकल दिया था। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही ज़रूरी बातें जो एग्जाम से एसएससी जीडी से रिलेटेड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अगर जनरल में 60 से 65 स्कोर भी बन रहा है ना जनरल में, अगर आप मान लीजिए 65 से 70 स्कोर भी आपका बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट के हो, ठीक है। और ओबीसी में आप 60 से 65 स्कोर अपना करके चल रहे हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। ये स्कोर उन स्टूडेंट के लिए है जिनके भाई नॉर्मलाइज होके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनका अगर लेवल अच्छा था
और उनके नंबर कम आए हैं, इसका मतलब उनका पेपर का लेवल जो डिफिकल्ट था, पेपर डिफिकल्ट था, तो उनको नॉर्मलाइज 100% मिलेगा। आप ये मत बोलना कि भाई मेरे तो भाई सर 60-65 नंबर आए थे लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई आपका लेवल अभी थोड़ा सा कम है। आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका लेवल भी ऐसा होगा कि आप एग्जाम में बैठोगे और एग्जाम को उड़ा दोगे, मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो उन भाइयों ने काफी मेहनत करी है, लेकिन उनके जो वो डिजर्व करते थे नंबर, वो 80 से 85 डिजर्व करते थे, लेकिन उनकी मेहनत के बाद भी 65 से 70 नंबर आए हैं। तो इसे ही तो नॉर्मलाइजेशन कहते हैं कि भाई आपने मेहनत करी है लेकिन एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम का लेवल जो डिफिकल्ट था, तो आपको नॉर्मलाइज के नंबर पूरे मिलेंगे। और नॉर्मलाइज आपको मैं बताता हूँ 10 से 12 15 नंबर भी बढ़ते हैं SSC GD में, तो टेंशन होने की बात नहीं है। फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दो। अगर आपके 50 नंबर भी, मैं कहता हूँ फिजिकल की तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं और अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता है, फिर यार बहुत पछताने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो मैं आपको बोलता हूँ ये फिजिकल की आपकी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कब कब रिजल्ट आने वाला है, और SSC GD के बाद रिजल्ट वाले दिन मिलेंगे हम लोग। भगवान करे आपका रिजल्ट जो है क्वालिफाई हो। तो बाकी आपको वीडियोस के माध्यम से मैं बताता रहूंगा कि कब कब रिजल्ट आ रहा है, कब कब फिजिकल आ रहा है, फिजिकल की टिप्स भी हम देते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। बाकी हमने SSC रेलवे ग्रुप D के लिए भी नए नए क्वेश्चंस की सीरीज चालू करी है, जिसमें हम 1000+ में क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और GK के वगैरह के सबके प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ क्वेश्चन होता है, उसका सोल्यूशन होता है, कोई फंडा नहीं है, कोई मैटर नहीं है कि भाई उसको किस तरीके से एग्जाम में सोल्व करना है। एग्जाम वही बंदे का निकलता है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्यूशन मारता है। एग्जाम के अंदर उससे कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई तुम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लेके आए, एक्स की वैल्यू लेके क्या है, या सीधा आपने ऑप्शन मारा या ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन को मार दिया। इस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई होगे ना तो गारंटेड आपका सिलेक्शन है, चाहे इसमें हो चाहे किसी में हो, बड़ी से बड़ी पोस्ट आप ले जाओगे। तो उस तरीके की हमने आपके लिए सीरीज शुरू कर रखी है, मैथ की, रीजनिंग की, GK की। आप जाके देखना, आपको काफी हेल्पफुल लगेंगी। वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई एग्जाम के लिए RTI डालनी है, जैसे कि हमने RTI डाली थी कि भाई कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए, तो इसका जवाब मिल गया था, हमने डाल दिया था। तो अगर आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड RTI डालनी है कि भाई RTI कि सर ये एग्जाम कब होने वाला है, तो वो आप हमें बताइए, हम RTI डालेंगे। और अगर आपकी आंसर की आती है और आपकी आंसर की में आपको लगता है कि यार क्वेश्चन गलत है, तो वो क्वेश्चन भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता चल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही बता देना। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, उसको हम चेक करेंगे। आपको ऑब्जेक्शन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्शन भी आपकी तरफ से हम उठाएंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहिए अपने आप को, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर नहीं करी है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि भाई 5 से 10 फरवरी के बीच में रिजल्ट आ सकता है और इतनी ही तारीख को रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।